बीजेपी को अमेरिका के शिकागो से एक मुद्दा मिल गया है इस चुनाव में भुनाने के लिए। और ये मुद्दा किसने दिया है? कांग्रेस के एक नेता ने। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी को सेट करके मुद्दा दे दिया हो। गाहे बगाहे कांग्रेस के नेता बीजेपी को एक मुद्दा दे ही देते हैं। अभी पीएम मोदी के विवादित बयान से बैकफुट पर आई बीजेपी को सैम पित्रोदा ने संजीवनी दे दी है। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं और कांग्रेस डिफेंड के मोड पर आ गई है, जो अभी तक फ्रंट फुट पर खेल रही थी। सैम पित्रोदा कौन? सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अमीरों की दौलत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है, 55% सरकार अपने पास रख लेती है। यह एक दिलचस्प कानून है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि भारत में आपके पास ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब पूरे के पूरे मिल जाते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि अंत में निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब हम धन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नई कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में है, न कि केवल अति अमीरों के हित में। सैम पित्रोदा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस के घोषणा पत्र में अमीरों की संपत्ति बांटने का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे संपत्ति का समान वितरण होगा। जैसे भारत में मिनिमम वेज नहीं है। आज क्या हो रहा है कि अमीर लोग चपरासियों या अपने हाउस हेल्प को पर्याप्त वेतन नहीं देते हैं, लेकिन वे उस पैसे को दुबई या लंदन में खर्च कर देते हैं। जब आप धन के वितरण की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बैठकर कहो कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं इसे सभी में बांट दूंगा। इस तरह की सोच बेकार है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। अब सैम पित्रोदा 50% विरासत टैक्स की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस राज आता है तो लोगों ने कड़ी मेहनत से जितनी भी संपत्ति अर्जित की है उसका 50% छीन लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी टैक्स हम देते हैं वो भी बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सैम पित्रोदा दुनिया भर में कई लोगों के मेंटर, दोस्त और गाइडर रहे हैं। इनमें मैं भी शामिल हूं। उन्होंने देश के विकास में कई अहम योगदान दिए हैं। वह इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वह खुलकर मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। लोकतंत्र में हर शख्स को उनके निजी विचारों पर चर्चा करने और अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हों। कई बार ऐसा नहीं होता। उनकी टिप्पणी को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दुर्भाग्यपूर्ण चुनावी कैंपेन से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर पित्रोदा के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि संपत्ति बंटवारे की बात आई कहां से? दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। राहुल ने घोषणा पत्र जारी करते समय कहा था कि हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% आबादी आदिवासियों की है और 15% आबादी माइनॉरिटी की है और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट की है। अगर आप इन सबको मिला दें तो 90% से ज्यादा आबादी इन लोगों की बनती है। मगर आप अगर हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, इंस्टीट्यूशन को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, तो इनमें से आपको कोई भी उन कंपनियों में, उन इंस्टीट्यूशन में, उन संस्थानों में नहीं दिखाई देता। राहुल ने कहा था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का भी नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी भी नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था कि इसलिए हमने वादा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को पता चल जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया में हो,
ब्यूरोक्रेसी में हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं में हो, वह हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।